नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ को विश्व स्तरीय आईटी हब और वैश्विक क्षमता के केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों की कड़ी में धमतरी में पहली बार जल्द ही टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में संभावित है। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्टार्टअप की दिशा में प्रोत्साहित करना, उनके व्यावसायिक विचारों को मूर्त रूप देना और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस अवसर पर टेक स्टार्टअप वीकेंड धमतरी का आधिकारिक पोस्टर और टेक स्टार्टअप वीकेंड धमतरी की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। और सभी गेस्ट का यहाँ स्वागत करती हूँ। मेरा नाम सानिया शेख है और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ विकासगढ़ की और चीफ फाइनेंशियल लीड हूँ टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी की। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी 2025 के बारे में जानकारी देना और इस इवेंट के ऑब्जेक्टिव के सबके सामने रखना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा सर के चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज की गई है और मैं और मिराज मीर इसके को चेयर रहे। टेक्स्टार स्टार्टअप वीकेंड धमतरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 3 डेज का स्टार्टअप फोकस इवेंट है जिसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धमतरी के कोलैबोरेशन में होगा। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, इनोवेटर और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने आइडियाज़ को स्टार्टअप में बदल सकते हैं और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अविनाश मिश्रा सर का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और उनके सपोर्ट के लिए। ये धमतरी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पहली बार छत्तीसगढ़ में हम टेक्स्टार जैसा वर्ल्ड मोस्ट प्रोमिनेंट स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम कर रहे हैं। इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है। इस 3 दिन वीकेंड के दौरान स्टूडेंट्स, इनोवेटर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा अपने आइडियाज़ पर काम करने का, स्टार्टअप बिल्ड करने का और इंडस्ट्री के मेंटर्स के साथ कनेक्ट करने का। कलेक्टर ने कहा कि टेक स्टार्टअप वीकेंड प्रतिभागियों को 54 घंटे का गहन अनुभव प्रदान करेगा। इसमें युवा अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, टीमें बनाएंगे, प्रोटोटाइप तैयार करेंगे और अपने स्टार्टअप विजन को विशेषज्ञों के सामने रख सकेंगे। इस कार्यक्रम से धमतरी ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर विकासगढ़ के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिराज मीर और सह संस्थापक सुश्री सानिया शेख ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वह केवल एक वैश्विक कार्यक्रम का शुभारंभ नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में उद्यमिता और एक नए युग की शुरुआत है। इस अवसर पर टेकस्टार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे जिससे संगठन का दीर्घकालिक जुड़ाव स्थापित होगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि यह अवसर युवाओं को जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बनाने की राह दिखाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस आयोजन से युवाओं में उत्साह और नवाचार की नई ऊर्जा जागृत होगी तथा भविष्य में ऐसे और आयोजन किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल स्टार्टअप एक्सीलरेट टेक्स्टार वर्ष 2006 से विश्व भर में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप गतिविधियों का संचालन कर रहा है। इस संगठन ने अब तक स्टार्टअप को लगभग $30.1 बिलियन की फंडिंग उपलब्ध कराई है और 22 यूनिकॉर्न कंपनियों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे बीच में आज विकासगढ़ की टीम है, मिराज और सानिया हैं और टेक्स्टार्स बहुत प्रोमिनेंट मानी जाती है, ना कि इंडिया की, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी क्लोजली देखा हूँ और काम भी किया हूँ। तो टेक्स्टार्स को यहाँ पे लाना ही छत्तीसगढ़ में पहली बार ही आ रहे हैं टेक्स्टार्स की टीम। और जो हमारे यूथ है, हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनोवेट करते हैं काफ़ी कुछ और बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह देते रहते हैं। जैसे इंस्पायर एक स्कॉलरशिप है, हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, लगभग 100+ बच्चे यहाँ पे इंस्पायर में सिलेक्टेड हुए हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भारत सरकार से पैसा भी मिलता है। काफ़ी सारे बच्चे 10वीं में हैं, 12वीं में हैं। हमारे यहाँ पे आप लोग जैसे जानते होंगे अटल टिंकरिंग लैब है सभी स्कूल्स में,
बहुत सारे हाई स्कूल्स वगैरह में अटल टिंकरिंग लैब है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप लोग जानते होंगे यहाँ की बच्ची एक शार्क टैंक में गई थी और वहाँ से फंड भी रेज की है। यहाँ के और एक पुराना स्टार्टअप है कार देखो करके, जिसने लगभग 600 करोड़ में अपना स्टार्टअप को बेचा है यामाहा को। और एक टाइम में धमतरी का ही एक लड़का है जिसने IPL को स्पॉन्सर किया था, ठीक है, उसके स्टार्टअप ने IPL को स्पॉन्सर किया था बहुत पुरानी 2013-14 में। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और यहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे ये कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग एक टेक्सटाइल्स वाला ये इवेंट रखेंगे और इसमें हम लोग बस धमतरी नहीं, पूरा देश भर, पूरा हम लोग चाह रहे हैं प्रदेश भर के कोई भी अच्छा इनोवेटर है या एंटरप्रेन्योर है वो लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। और ये 3 दिन का इवेंट होगा और 28, 29, 30 को हम लोग रखेंगे नवंबर के महीने में। और इसमें टेक्सटाइल्स की जो ग्लोबल टीम है वो लोग भी आएंगी धमतरी। और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, इसमें काफ़ी कुछ ये होती है। एक तो हमारे बच्चों को आइडिया मिलता है कि कैसे बड़ी चीज़ें करना है, और दूसरा है कि यहाँ पे क्या क्या सेक्टर है, जैसे टूरिज्म में एक अच्छा सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग एक बहुत बढ़िया सेक्टर है जिसमें हम लोग मुझे लगता है कि काफ़ी स्कोप है यहाँ के बच्चे यहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने का। तो मल्टीपल पर्पस रहेगा। उसके बाद जो स्कूल के बच्चे इनको देख के भी बहुत अच्छा प्रोटोटाइप वगैरह कर पाएंगे और इससे एक बड़ा पॉजिटिव माहौल ना कि धमतरी को, पूरा छत्तीसगढ़ को मिलेगा टेक्सटार्स के आने के बाद। और टेक्सटार्स एक बार आती है तो शायद वो रायपुर में उनके ऑफिस वगैरह भी ओपन अप करें, जिससे काफ़ी सारे जो यंग बच्चे हैं एंटरप्रेन्योर टाइप के उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, उसका वेबसाइट हम लोग विमोचन करेंगे और कोई भी फ्री एंड फेयरली आके पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना एंट्री रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और जो भी आएंगे उनको 3 दिन के लिए हम लोग एक बूट कैम्प में रखेंगे और बूट कैम्प में ऑर्गेनाइज ये करेंगे। उसके बाद उनके आइडिया अगर बहुत अच्छा रहा, उसमें टेक्सटाइल की इन्वेस्टर वगैरह भी रहेंगे, आइडिया अच्छा रहेगा तो उनको फंडिंग भी करेंगे ये लोग। 10 के आसपास बड़े इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं इसमें और 10 इन्वेस्टर अच्छे ये करें और अभी इसका स्क्रीनिंग भी करेंगे। अभी जो भी इंटरेस्टेड, बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको अपने आइडिया पिच करने का भी ये मिलेगा। छोटे शहरों में जैसे धमतरी जैसे शहरों में पहली बार ऐसे कोई आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है इसका इमीडिएटली फ़ायदा पता नहीं क्या ये रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में इसका मैं श्योर हूँ कि बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा। और इसी तर्ज पे आप लोग जैसे जानते हैं अभी हम लोग एक स्किल सेंटर ओपन अप करने वाले हैं बहुत जल्दी धमतरी में। एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर 1 महीने में ओपन अप होगा। मधुसूदन केला जी धमतरी के बहुत ये रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा ही अंबुजा फाउंडेशन को लाया जा रहा है धमतरी में। और स्किल सेंटर रहेगा और उसमें उसका प्लेसमेंट कराने के लिए भी टीम रहेगी। बिल्कुल, टेक्सटाइल्स एक्चुअली बस टेक्नोलॉजी नहीं, बाकी सभी को भी ये करती है, फंडिंग करती है। और टेक्सटाइल की बहुत ये भी रही है, बहुत इंडिया का वन द लीडिंग ब्रांड भी रही है। कोई भी मान लीजिए जैसे कि आप चावल का ही देख लीजिए, जैसे चावल का ही कोई अच्छा एक ब्रांड बना के उसको अगर सेल कर पाता है, तो टेक्सटाइल में वैसे लोग आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे बिग ब्रदर करके कंपनी है बेंगलोर में, लगभग 30,000 करोड़ के उसका टर्नओवर है। बस वो चावल और ऑर्गेनिक आइटम्स का ही सेल करके उतना बड़ा ब्रांड बनाती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो आजकल इसी में D2C बोलते हैं। तो ये बस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी किसी के पास अच्छा आइडियाज़ है तो वो भी आगे ये कर सकता है। और हम लोग धमतरी नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ को हम लोग ओपन अप करेंगे, तो कोई भी सेक्टर में हाँ। बाकी हमारे बहुत सारे स्कीम आप जानते हैं, MSME में बहुत सारे स्कीम हैं, PMAGP वगैरह है, जिसमें हम लोग रेगुलरली फंडिंग वगैरह करते हैं। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बड़ा सपना लेके आएगा, अच्छा सेल्स वगैरह कर पाएगा, तो उनके लिए बड़े स्केल का भी करा सकते हैं। सर, अपने यहाँ स्टार्टअप शुरू तो करते हैं, लेकिन अपने धमतरी में बाजार नहीं दे पाते, शासन को बाजार के लिए कोई पहल नहीं हो पाता। जैसे महिला समूह के साथ जो महिला समूह की महिलाएं हैं, आज कई प्रकार से सामग्री बना रहा है, साबुन बना रहा है, बड़ी पापड़ सब बना रहा है, लेकिन उसको बाजार नहीं मिल पाता। एक देखिए, बहुत सारे इसमें मार्केट कहीं ना कहीं उनको ढूंढना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ही देखेंगे, धमतरी का ही एक छोटे से एरिया में ईशा ने चालू किया था, शार्क टैंक में जो गई थी, और अभी
अभी भी आई थिंक उन्होंने PMFME के थ्रू ही हमारा एक स्कीम आता है जिसके थ्रू उन्होंने फंडिंग लिया था और सब्सिडी वगैरह भी लिया था, और वहाँ से चालू करके अभी इतना बड़ा आई थिंक उन्होंने मिलियंस ऑफ रेज शार्क टैंक में किया, और धमतरी ऐसे छोटे जगह से उन्होंने चालू करके अभी मुंबई और हर जगह वो मार्केट एक्सप्लोर करे। कहीं ना कहीं मार्केट एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हमें। ऐसे हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे लड़के हैं जैसे कि जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो ये था आज की ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,